अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो जनाब सादे समोसे अब पुराने हो गए हैं, आप बहुत सालों से बहुत अरसे से खा रहे हैं। अब आप बनाइए इस रमज़ान में कीमे वाला चटाई समोसा, जो ना सिर्फ आपके दस्तरखान की शान में इजाफा करेगा बल्कि आपके सुगरपन को भी चार चांद लगा देगा। तो ये चटाई समोसे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, कैसे बनते हैं आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। कीमे वाले चटाई समोसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा छानकर, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है घी जमा हुआ और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल की है, जो कि आपके हाजमे को दुरुस्त रखती है और समोसों में खस्तापन लेके आती है। मैदे के अंदर घी को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और उसकी एक मुट्ठी बनाकर देखिए, अगर मुट्ठी बन रही है तो इट्स मीन कि आपके समोसे परफेक्ट बनने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। सख्त डो तैयार करनी है। ये देखिए, सबसे पहले आपने थोड़ा सा पानी डालकर इसके फ्लेक्स बनाने हैं। इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह के फ्लेक्स बनाने हैं। जब ये फ्लेक्स बन जाए तो आप समझ लें कि आपके समोसे ख़राब नहीं होंगे, शानदार हंसता करारे और क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सख्त सी डो तैयार करेंगे हम। ये जनाब डो हमारी तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, इसका जो है ना एक टिप बता रही हूँ कि इस तरह से डो को पकड़कर आप खींच कर देखिए। अगर इस तरह से इसके अंदर ये आपको तहें नज़र आ रही हैं ना, तो अगर ये तहें आपको नज़र आए, पर्दे आपको नज़र आए, तो आप समझ लीजिए आपकी जो डो है वो परफेक्ट है। चलिए अब इसको रेस्ट दे लेते हैं। रेस्ट देंगे हम इसको तकरीबन 15 मिनट का। जब तक हमारी डो रेस्ट करेगी तब तक हम अपना जो है ना कीमे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ डाला है और उसको भूनेंगे सिर्फ 20 सेकंड तक। अब मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम बीफ का कीमा, आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम हल्की सी भुनाई करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। और इसके अंदर हम ज़्यादा जो है ना कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ 2-4 स्पाइस हैं जो डालेंगे। नमक डाल लीजिए हाफ़ टी स्पून और हल्दी पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और साथ इसमें जाएगा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और रेड चिली पाउडर भी हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून। बस जी, और अभी इसमें कुछ नहीं डालना, बस जस्ट यही हमने ड्राई स्पाइस ऐड किए हैं। बाकी सारे जो है ना इंग्रेडिएंट्स वो हम बाद में डालेंगे। हल्का सा भुनाई करने के बाद तकरीबन 20 सेकंड इनको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी आधा ग्लास ही पानी आपने डालना है, क्योंकि कीमा बारीक है तो ये जल्दी से गल जाएगा। अगर आप चिकन के समोसे बना रहे हैं तो पानी ऐड ना कीजिएगा। अब हम वेट करेंगे पानी ड्राई होने का। जी 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमने चेक किया है, पानी हमारा ड्राई हो चुका है और कीमा भी गल चुका है, क्योंकि बारीक कीमा यूज़ कर रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत पानी है वो मैंने फ्लेम हाई कर लिया है और इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। जनाब अब मैंने कर दिया है फ्लेम ऑफ, क्योंकि कीमा हमारा रेडी है, पानी ड्राई हो चुका है। इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब मैं इसको ले आई हूँ किचन काउंटर पे और इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालूँगी 2 टेबलस्पून, चॉप किए हुए टमाटर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून और अब इसमें जाएगी जी हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 2 चम्मच इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। बहुत ही मज़ेदार हमारा चटपटा सा कीमा तैयार होने वाला है। साबुत धनिया डाला है हाफ़ टी स्पून, साबुत ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। बस जी इतने ही हमने इसमें स्पाइस ऐड करने हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी लुक देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देखकर अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना मज़ेदार और यमी है। कीमा रेडी हो चुका है, इसको हम भरेंगे समोसों के अंदर। तो चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने गरम गरम इसको समोसों के अंदर फिलिंग नहीं करनी है, इसके ठंडा होने का वेट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा डिलीशियस सा कीमा रेडी हो चुका है। जी हमारी डो को भी काफ़ी रेस्ट मिल चुका है, तो हम अब जो है ना अपने समोसे बनाने स्टार्ट करते हैं। इसको हम जो है ना मैदा डस्ट करेंगे और इसके जो है ना पेड़े बनाएंगे। इसको कटिंग कर लिए हैं मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में और अब इनके बॉल्स बनाऊंगी, ठीक है ना। इस रमज़ान में आपने सादे समोसे नहीं बनाने हैं, जब भी बनाने हैं आपने ये चटाई समोसे बनाने हैं। इससे क्या होगा कि जब आप किसी को बनाकर खिलाएंगे ना, तो वो आपके सुघरापे की जो है ना वो तारीफ़ें करेंगे और आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी पेड़े मैंने कवर कर दिए हैं। एक पेड़ा मैंने लिया है, उसकी मैंने बड़ी सी बारीक सी पतली सी रोटी बेल ली है। इतनी पतली कीजिए जितनी आप कर सकते हैं, मोटी नहीं रखनी, बिल्कुल भी मोटी नहीं रखनी। साइडों से किनारे हम काट लेंगे और इसको एक रेक्टेंगल शेप में हम ले आएंगे, ठीक है ना। चारों तरफ से इसके किनारे काट लेने हैं, ठीक है।
और किनारे आपने ज़ाया नहीं करने। किनारे जो है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या करना है। इनका हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और इसके भी समोसे तैयार करेंगे। सेंटर में से मैंने हाफ़ कर लिया है और इसकी पट्टियाँ हमने तैयार कर ली हैं और इन पट्टियों को ऊपर नीचे हमने जमा का निशान बना लिया है। इस तरह से हमने इसको सेट करना है कि ये प्लस का निशान बन जाए। और एक पट्टी उठाएंगे, उसके नीचे हम ये लई लगाएंगे। मैदा मैंने घोल लिया था पानी में गाढ़ा सा करके और उसको हमने उसके ऊपर लगा के चिपका दिया है। और जो हमने कीमे की फिलिंग तैयार की थी वो हम इसके सेंटर में रखेंगे। जितना आपका दिल चाहता है रखिए, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा रख लीजिए। और पट्टियों की जो दो साइड्स है ना उसके ऊपर हम मैदे का जो घोल तैयार किया था ना वो लगाएंगे। दोनों साइड पे दो साइड्स हम खाली छोड़ देंगे और इसको हमने कवर करना है कीमे के ऊपर। पहले एक पट्टी कवर करेंगे और उसको चारों तरफ से सील करेंगे, फिर दूसरी पट्टी के साथ कीमा कवर करेंगे और उसको सील कर देंगे। अब कीमा हमारा बाहर नहीं निकलेगा। बाकी की जो दो पट्टियाँ बच गई हैं जनाब उसकी हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है, इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है ना। तकरीबन 5 या 6 हम जो है ना इसको कटिंग के निशान लगाएंगे और इसकी पतली पतली सी हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है। बहुत आसान है, देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके किनारों पे हमने मैदे का घोल लगा लिया है ताकि इसको सील करने में जो है ना आसानी हो। अब एक पट्टी राइट साइड से पकड़ेंगे और उसको चिपका लेंगे, दूसरी पट्टी हम लेफ़्ट साइड से उठाएंगे और उसको भी किनारे से जहाँ पे लई लगाई है, घोल लगाया हुआ मैदे का, वहाँ से चिपका लेंगे। बड़ी ईजीली चिपक जाएगी। बस यही प्रोसीजर आपने करते जाना है। एक पट्टी राइट साइड से उठानी है और चिपका लेनी है, दूसरी पट्टी लेफ़्ट साइड से उठानी है, चिपका लेनी है। खुद ब खुद ही चटाई का डिज़ाइन बनता चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद कर भी आप जो है ना ये समोसा बना सकते हैं। एक राइट साइड से उठाइए पट्टी और एक लेफ़्ट साइड से उठाइए और उसको किनारे से दबाते जाइए और ये बहुत ही खूबसूरत हमारी चटाई बुनना शुरू हो जाएगी। आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो जनाब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी उन बहनों के साथ शेयर कीजिए ये रेसिपी जिनको आप कुछ सिखाना चाहते हैं, जिनके आप वेल विशर हैं, जिनको आप चाहते हैं कि उनकी ससुराल में इज़्ज़त हो। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा चटाई कीमे वाला समोसा बन के तैयार हो गया है। तो ये मैंने 4 पेड़े किए थे तो 4 बड़े समोसे हमने इसके तैयार कर लिए हैं और इसके अलावा मैंने 4 छोटे समोसे भी तैयार किए हैं। ये देखिए, यू कांट इमेजिन दैट कि ये मैंने किससे तैयार किए हैं। पेड़े तो मैंने 4 बनाए थे। ये जनाब जो मैंने साइड से कटिंग करके पट्टियाँ उतारी थी ना उसका मैंने दोबारा से पेड़ा बनाया और उसके भी मैंने 4 छोटे समोसे तैयार कर लिए। आप देखें कितने क्यूट लग रहे हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको बड़े समोसे अच्छे लगे हैं या फिर ये छोटे वाले समोसे अच्छे लगे हैं। वैसे क्यूटनेस के हिसाब से तो मुझे छोटे वाले समोसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। आपने मुझे बताना है आपको कौन से अच्छे लगे हैं। तो चलिए फ्राई करने वाले प्रोसीजर की तरफ। घी यूज़ कर रही हूँ, उसका हमने टेम्परेचर, घी को गर्म करके उसका फ्लेम हमने लो कर देना है। उसकी वजह यह है कि हमने समोसे को जो है ना डबल पट्टी से बनाया है तो इसकी अंदर डबल लेयर है पट्टी की। तो ये ना हो कि तेज़ चूल्हे पे आप फ्राई करें तो ऊपर वाली लेयर गोल्डन हो जाए, अंदर वाली जो लेयर है वो कच्ची रह जाए। तो आपने तेल गरम करने के बाद चूल्हे का फ्लेम आपने दम वाला कर देना है, ठीक है ना, और इसको पकने देना है और इसको टच बिल्कुल नहीं करना, पैन को हिलाइए। तो आपने चम्मच जब तक नहीं यूज़ करना जब तक नीचे से गोल्डन ना हो जाए। तो ये देखिए नीचे से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसकी आराम से जो है ना साइड चेंज कर रही हूँ ताकि ऊपर वाली साइड से भी जो है ना प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। फ्लेम आपने हाई नहीं करना वरना अंदर वाली डबल पट्टी जो है ना वो कच्ची रह जाएगी। तो जनाब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी रमज़ान के हवाले से जो है ना अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ आपको घर बैठे फ्री में मिलें और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। आपने रेसिपी को शेयर करना है अपनी उन सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और जिनके आप वेल विशर हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। दोनों तरफ से चटाई समोसे का बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इनको ऑयल में से निकाल रही हूँ और ये जनाब सादे समोसे अब पुराने हो गए हैं। अब आ गया है नया फैशन, नया दौर, चटाई वाले समोसे और कीमे वाले समोसे। आलू वाले की चीज़ें, आलू वाले स्नैक्स, आलू वाले समोसे बहुत खा लिए जनाब। अब हम खाएंगे कीमे वाले समोसे। आपने ज़रूर बनाने हैं, ज़रूर बनाने हैं और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया है। फिर भी अगर कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर वक्त हाजिर हूँ आपके लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। तो जुड़े रहिए जनाब किरण कुकोलॉजी के साथ।
आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। पीछे से भी देखिए ये बिल्कुल पक गया है, गोल्डन हो गया है। और यकीनन जब आप रोज़ेदारों के लिए जो है ना ये दस्तरखान पे सजाएंगे तो एक दफ़ा तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे कि ये वाकई आपने बनाए हैं। तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि कैसे बनाए हैं। तो जनाब मैं इसको खोल के तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से जो है ना जो हमने कीमे की स्टफिंग की थी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत 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 ज़्यादा सुपर यम्मी, सुपर डिलीशियस। और आप इसका हस्ताबंद देखिए कि हाथ में ये कैसे टूट गया है, भुरभुरा हो गया है। इट्स मीन के समोसे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। तो खस्ता इसलिए बने हैं कि हमने डो जो है ना आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं कि डो खस्ता बनाने के लिए कैसे तैयार करनी है। वीडियो को स्किप ना किया कीजिए क्योंकि मैं शुरू से लेके आखिर तक मुख्तलिफ टिप्स आपको बताती रहती हूँ। तो जनाब केचप के साथ सर्व कीजिए, चटनी के साथ सर्व कीजिए। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।